हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बहुत शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम, क्या चीज जो लैंग्वेज बेस्ड और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उसको देख करके बच्चा थोड़ा सा घबराता है, संकट में जाता है कि भाई ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का डेटा लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना इज सो इजी, राइट। तो आप कहेंगे कि भैया ये क्लास 10th के बारे में चैप्टर 3 में ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में सीखने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण कह लो चाहे युग्म कह लो, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। हमारा टारगेट क्या है? क्लास 10th के बारे में चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके लैंग्वेज बेस्ड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उसमें जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, उसको करने वाले हैं। और एक छोटा सा हिंट देता हूं कि ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखो, इसके पहले हमने क्या क्या लेक्चर अपलोड कर दिया है। फ्रैक्शन बेस्ड, क्या चीज? फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसका अपलोड हो गया है। दूसरा हमने इसको अपलोड एज बेस्ड क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर एक बार आप ध्यान लगा के पढ़ते हो, सीखते हो ना, तो बहुत दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा। तीसरा हमने इसके बारे में भी अपलोड कर दिया है, स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन, ये भी अपलोड हो गया है। चौथा ये स्पीड बेस्ड, दो कारों का डिस्टेंस, दो कारों का स्पीड, ये सारे चीजें हमने अभी तक अपलोड कर दिया है 1 to 1। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो आप कहेंगे कि आज का क्या टॉपिक है? तो आज का टारगेट यही है कि हम इसको देखने वाले हैं, फिक्स्ड चार्जेस रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा हम आइडिया बता देते हैं कि वर्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे। सबसे पहले क्या बोला गया? अगर दिए गए डेटा को लिखना समझ गए तो सॉल्व करना आसान है। कितना सुंदर बात है कि दिए गए डाटा को, माने दिए गए डाटा को समझकर ऐसा आंख बंद करके नहीं लिख देंगे ना, समझेंगे। भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सेव का 2 रुपए दाम है, तो भाई 2 सेव का 4 रुपया, ऐसा। अगर समझ के डाटा को लिख दिए ना तो सॉल्यूशन आसान है। क्यों? हमने बता दिया है कि भाई 2 इक्वेशन रहेगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो चाहे एलिमिनेशन लगा दो, खत्म। तो इस लैंग्वेज बेस से आपको इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन को सॉल्व करना इजी, चुटकियों का खेल है। अब देखो जरा, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। बोला क्या जा रहा है, हमको क्या करना है, मतलब कहां से शुरू करना है, कहां एंड करना है। क्वेश्चन का लॉजिक देखो। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसीडर करते हैं, बताते हैं कि देखो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या चीज? आपको क्वेश्चन लटर पटर नहीं पढ़ना है कि भाई चलो ये पढ़ दिए वो पढ़ दिए, कभी रूम में बैठे हैं दिमाग तो अमेरिका चले गया, ऐसा नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पे 100% फोकस करके केयरफुल्ली पढ़ना है, ठीक है। रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली। उसका बाद दूसरा आता है राइट द गिवन डाटा। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उस डेटा को आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा कि भाई ये वाला इतना बोला रहा है तो ये वाला इतना बोल रहा है। हम जो क्वेश्चन जब कराएंगे तो आइडिया हो तो जाएगा ना। जब रिवीजन करने जाओगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सारी चीजें हो जाएगा। मेक इट एन जनरल फॉर्म, मेक इट इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है? हम बताए थे कि भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, लीनियर 2 वेरिएबल में। एक सेकंड, ठीक है, जनरल फॉर्म में बना लेना। अब कहना क्या चाहते हो भाई? करा अप्लाई एनी मेथड फॉर सॉल्यूशन। एनी मेथड बोले तो चैप्टर 3 में आपको ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। वहां से अब कहोगे कि भैया ग्राफिकल मेथड तो ज्यादा, हाँ
ये नहीं बोला जा रहा है, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि ग्राफिकल का यूज करो, एलिमिनेशन का यूज करो, सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, तब तक आप फ्री हो कौन सा मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अगर बोल दिया कि भाई एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो लेजीनेस नहीं दिखाना है, आलसी नहीं बनना है, एलिमिनेशन का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अगर बोल दिया कि ग्राफिकल से दिखाओ तो ग्राफिकल। क्लियर? इतना थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ज्यादा हम लाउड तो नहीं बोल रहे हैं ना, थोड़ा माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। इस सेशन को बहुत एंजॉय करके पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से देखना है, ताकि ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग वर्ड जैसे और लैंग्वेज बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपको इस सेशन में क्लियर होगा। अगर अभी तक दिमाग में डाउट होगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो गारंटी देता हूं इस सेशन का एंड होते होते आप अच्छा से सीख के जाओ। ठीक है? तो अगला 5 से 7 क्वेश्चन लेंगे, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन लेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि आप कभी ऑटो से, अच्छा ठीक है, कोई तो, अच्छा ठीक है, अभी तक तो आप ऑटो से चाहे ओला बुक करके जाते होंगे, टैक्सी बुक करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि मान लो अगर आप टैक्सी बुक करते हो, तो टैक्सी बुक करते हो ना, टैक्सी, तो ये टैक्सी वाला पर्सन क्या करता है, कहता है कि भाई हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई कस्टमर पूछता है कि तुम्हारा क्या रूल्स रेगुलेशन है, भाई कौन सा जमाना में आ गए हो रूल्स रेगुलेशन लेकर के? ऑटो का 20 रुपए दिए तो कहां से कहां ले जाके छोड़ देगा। ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड ही वैसा ही है ताकि हम उस तरीका से समझ सके। ठीक है? ये टैक्सी वाला पर्सन है ना, ये मान लो आप हो, ये टैक्सी वाले पर्सन के पास आके पूछते हो कि भाई हमको मान लो यहां से यहां जाना है, हमको यहां से मुखर्जी नगर से यहां पे जाना है, क्या चीज, बदरपुर, मान लो नई दिल्ली से बदरपुर जाना है आपको। तो ये टैक्सी वाला क्या कहता है, भाई हमारा टैक्सी का ये रूल है कि अगर टैक्सी में बैठते हो, मान लो बैठ के खाली उतर जाते हो, तो तुमको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, 50 रुपया फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। समझिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पर्सन आया टैक्सी वाला के पास, पूछता है कि भाई हमको मुखर्जी नगर चाहे नई दिल्ली से हमको बदरपुर जाना है। ठीक है? बदरपुर जाना है। तो ये टैक्सी वाला क्या रिप्लाई करता है, हमारा टैक्सी आप बुक कर सकते हो, देयर इज नो इशू, बुक करो, नो इशू, लेकिन एक रूल क्या है कि हमारा टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो 50 रुपए है, प्लस अब पर किलोमीटर हिसाब के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे मान लो फिक्स चार्जेस 50 रुपया होगा, अब जितना किलोमीटर जाओगे ना उसके हिसाब से कुछ रेट है। तो ये क्या बोल रहा है कि 50 रुपया फिक्स चार्जेस है, प्लस 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से अब देना पड़ेगा। तो यही मेन कांसेप्ट है, आ जाइए थोड़ा सा डिटेल में। मान लो इसमें क्या क्या देखना होगा, मान लो ये टैक्सी है, तो इसमें 2 प्रकार के ये चार्जेस हो गया। आप कहोगे कि पहला क्या चीज, फिक्स्ड चार्जेस, क्या चीज, टैक्सी का जो फिक्स चार्जेस है। तो कितने लोग कहेंगे कि भैया फिक्स चार्जेज 50 रुपया है, अगर बैठ के जाके उतर गए तो फिर 50 रुपये ले लेगा? हाँ ले लेगा। कंडीशन है कि तुम टैक्सी में बैठ के उतर गए तब भी फिक्स चार्जेज 50 रुपये देना होगा, और एडिशनल चार्जेस उसको बोल देते हैं पर किलोमीटर चार्जेस। क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस। ठीक है? तो ये क्या हो गया, फिक्स चार्जेस एक है और एक पर किलोमीटर चार्जेस है। तो किसके लिए, ये टैक्सी का कंडीशन है। अब देखो जरा, अगर मान लो ये चार्जेस हम x मान लेते हैं, हमारे को नहीं मालूम है शुरू में, अगर मान लेते हैं कि फिक्स चार्जेस भाई x रुपीज है और पर किलोमीटर चार्जेस y रुपीज है। क्या चीज, y रुपीज है और x रुपीज है। तो इक्वेशन फॉर्म करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इतना आसान है ना आप चुटकियों में समझ जाओगे। ठीक है? इतना आसान है ना, चुटकियों में समझ जाओगे। ठीक है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं 1 to 1 इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लो, आपको ऊपर भी क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं है कि हम बता के आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, नहीं, आपको भी क्वेश्चन देंगे, आप भी अपना दिमाग लड़ाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर सको। ठीक है? ये बोर्ड पे क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है ना, इजिली दिख रहा है ना, पूरा चीज दिख रहा है ना, आप एक बार पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिए होंगे। ठीक है?
अब चलते हैं हम क्वेश्चन के पढ़ते हैं एक बार। क्या चीज? क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। सिंपल है, ये देख के नहीं डरना है कि भाई 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ये है और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ये है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। आपका मेन टारगेट क्या है? फिक्स चार्जेस पर किलोमीटर चार्जेस। पर किलोमीटर चार्जेस बोले तो एडिशनल चार्जेस बोल सकता है, पर किलोमीटर चार्ज बोल सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकता है। क्लियर? क्लियर? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी वाला भैया यहां पे पढ़ेंगे, ये वाला टैक्सी वाला जो इंग्लिश वाला है ऊपर। दोनों आपके लिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार है, इसलिए आप सुकून से बैठ के इसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़िएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विथ चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहां पे देखो जरा, यहां तक तो वो अपना स्टोरी बताने में हो गया, यहां तक तो कुछ मतलब नहीं समझ रहा है, लेकिन बता रहा है कि भाई साहब जो शहर में सिटी में जो भी मतलब टैक्सी है ना, वो दो तरह से चार्जेस लिया जाता है। क्या चीज? एक तो उसका फिक्स चार्ज रहेगा और एक पर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर चार्जेस रहेगा। मतलब देखो यहां पे बता दे रहा है कि भाई ये दो टाइप से कंप्रोमाइज होगा। एक तो आपसे फिक्स चार्ज लेगा और दूसरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना यात्रा, जितना दूरी, जितना डिस्टेंस तय करोगे उसको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्जेस लेगा। तो यहां पे किस टाइप का चार्ज है? एक तो फिक्स चार्जेस हो गया और जितना किलोमीटर जाओगे उसका भी एक चार्जेस हो गया। कंसेप्ट तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन बोलता है कि देखो जरा फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, देखो जरा फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 75 रुपीज। ठीक है, फॉर अ जर्नी ऑफ मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 75 रुपया पे करना पड़ रहा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेज इज 110 रुपया। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसमें क्या पूछ दिया कि भाई साहब मान लो फिक्स चार्जेज तो है, फिक्स चार्जेज है प्लस अगर 10 किलोमीटर चलता है, फिक्स चार्जेज प्लस 10 किलोमीटर चलने का चार्ज दोनों मिला के 75 रुपया है। दूसरा केस में बोला जा रहा है अगर फिक्स चार्जेज प्लस 15 किलोमीटर का चार्जेज 110 देता है, तो उस आदमी को अगर 25 किलोमीटर यात्रा, 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाना हो तो कितना रुपए देना पड़ेगा। बहुत आसान है, सिंपल है, आप समझिएगा। हिंदी वाला भी पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। आप कहेंगे कि भैया यहां पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। हाँ, सॉल्यूशन लिख दीजिए। देखिएगा जरा, सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? आप कहोगे कि भैया यहां दो चार्जेस है, पहला फिक्स चार्जेस, दूसरा पर किलोमीटर चार्जेस, चाहे एक्स्ट्रा चार्जेस चाहे एडिशनल चार्जेस। क्वेश्चन में ये तीनों लैंग्वेज बोला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्जेस हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू एक्स रुपीज, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू एक्स रुपीज। और क्या चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस यानी पर किलोमीटर चार्जेस, उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू क्या चीज, वाई रुपीज। आपसे एक बात बोलते हैं कि मान लो अगर 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो हम कहें कि यहां 5 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, यही है ना। अगर मान लो अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है ना, तो आप कहोगे कि 10 इंटू वाई। क्या चीज, 10 इंटू वाई। ये क्या है, एडिशनल चार्जेस यानी एक्स्ट्रा चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस। अब फिक्स चार्जेस तो आपका रहेगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, यही देखो जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया है कि भाई फिक्स चार्जेस, जो इसका फिक्स चार्जेस 10, 20, 50, 100 जो भी है फिक्स चार्जेस हम एक्स रुपीज मान लेते हैं, और पर किलोमीटर चार्जेस वाई रुपीज मान लेते हैं कि भाई पर किलोमीटर माने 1 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया 2 रुपया क्या लेगा हमको नहीं मालूम है, हमने मान लिया। जो निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जरा बताओ, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75 रुपीज। आप देखो जरा यहां पे क्या रहेगा, पहले तो फिक्स चार्जेस रहेगा, कुछ ना कुछ फिक्स चार्जेस रहेगा, फिक्स चार्जेस प्लस फिक्स चार्जेस रहेगा, और उसका बाद क्या रहेगा,
पर किलोमीटर चार्जेस, क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस रहेगा ना, इसको दोनों को मिला के 75 रुपीज दे रहा है। वही है ना भाई, यहां पे फिक्स चार्जेस, कुछ ना कुछ फिक्स चार्जेस है, आप बैठ के उतर जाओ चाहे कुछ भी हो, कंडीशन है कि फिक्स चार्जेस रहेगा, प्लस 10 किलोमीटर जर्नी के लिए 100, मतलब फिक्स चार्जेस का मतलब क्या है, फिक्स चार्जेस हमने क्या माना है कि भाई x रुपीस, प्लस ये पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y, 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 इंटू वाई। अब इस दोनों को चार्जेस मिला कितना है, 75। अब देखो आपको एक इक्वेशन मिल गया, देखो जरा, अब आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन एक मिल गया, क्या चीज, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अब कहोगे कि भाई साहब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110 रुपया, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें भी पहले फिक्स चार्ज रहेगा, क्या चीज रहेगा, फिक्स चार्जेज रहेगा, प्लस क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस रहेगा ना, पर किलोमीटर चार्जेस। अब ये दोनों को मिलाकर कितना पे करता है, 110 रुपया, कितना, 110 रुपया। आप कहोगे कि भाई फिक्स चार्जेस के लिए तो x रुपीज है, प्लस अब पर किलोमीटर चार्जेस, आप कहोगे कि भाई 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर, देखो जरा 15 किलोमीटर के लिए कितना, 15y, क्या चीज, 15y, तो 15y बराबर टोटल दोनों को मिला करके कितना पे कर रहा है, 110 रुपया, ठीक है। अब ये देखो जरा इक्वेशन 1 और 2 आ गया, और क्वेश्चन का यही एंड होता है, आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी तक हमने आपको बता दिया है कि आपको चैप्टर 3 में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ाए हैं, इलिमिनेशन मेथड पढ़ाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं। किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके x और y का वैल्यू कैसे फास्ट निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, अप्लाई क्या चीज, इलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका मर्जी। हम तो इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, और दोनों में से कोई एक बेहतरीन तरीका के जान लीजिए, ठीक है। आंसर सेम आएगा, x प्लस 10y बराबर 75, यहां पे लिख लेते हैं, क्या चीज है, आप कहोगे x प्लस 10y बराबर क्या चीज, 75 है, और ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन दूसरा क्या है, x प्लस 15y बराबर क्या है, 110 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपको यहां से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो जरा, इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि भाई दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करो, एलिमिनेट कर दो। हम कहते हैं कि भाई साहब यहां पे देखो x का कोफिशिएंट एक है, तो हम कहते हैं कि x को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। देखो जरा, प्लस x में से माइनस x जाएगा तो ये घट जाएगा ना, घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पे ये प्लस है तो माइनस, यहां पे प्लस है तो माइनस। अब इसको कैंसिल करिए, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, कट गया। ये देखो जरा, आप कहोगे कि अब 15 गो y में से 10 गो y चले जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5y। इधर देखो 110 में से 75 निकल जाएगा, कितना होगा, 110 में से 75 निकल जाएगा। आप कहोगे कि बड़ा वाला साइन तो माइनस का आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप माइनस से माइनस दोनों तरफ कटा सकते हैं, ये 5 सते 35। आप कहोगे कि y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ये y का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है, y का वैल्यू 7 हो गया। अब कहोगे कि x का निकालना है ना, तो इक्वेशन 1 और 2 में y का वैल्यू रख दीजिए, x का मिल जाएगा। हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो आप कहोगे कि अच्छा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर क्या है, 75। आपको x निकालना है, तो आप कहोगे कि 75 माइनस, ये प्लस का 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y होगा, ठीक है। और y का वैल्यू कितना, अगर y का वैल्यू 7 रख दे तो देखो जरा, 75 में से कितना 70 चले जाएगा, आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब आप देखिएगा जरा, अब आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू कितना है, 5 है, y का वैल्यू कितना है, 7 है, मतलब 5 रुपया और 7 रुपया। अब आप कहेंगे कि भाई
x क्या लेट किया था और y क्या लेट किया था। आ जाओ जरा, x क्या लेट किया था, y क्या लेट किया था। आप कहेंगे कि भाई फिक्स चार्जेस का मतलब x है और पर किलोमीटर चार्जेस का मतलब y है। तो आप कहोगे ना, तो इसका वैल्यू 5 रुपया आ गया, ठीक है, और इसका क्या आ गया, इसका क्या आ गया, 7 रुपीज आ गया। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब कहोगे कि हमको क्या करना है, अब करना क्या है कि 25 किलोमीटर के लिए हमको पैसे बताना है कितना पे करेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर कितना पैसा पे करना पड़ेगा, बिल कितना पे करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें फिक्स चार्जेज तो रहेगा ना, फिक्स चार्जेज कुछ ना कुछ रहेगा, फिक्स चार्जेज रहेगा प्लस पर किलोमीटर चार्जेस। आप कहोगे कि पर किलोमीटर चार्जेस भी रहेगा, पर किलोमीटर चार्जेस भी रहेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि फिक्स चार्जेज हमने क्या माना था कि भाई x है प्लस, अब पर किलोमीटर चार्जेस, 1 किलोमीटर का y रुपीज है, तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 25y हो जाएगा। तो इसके पर किलोमीटर चार्जेस के लिए हम क्या लिख देते हैं, 25 इंटू वाई, 25y। तो आप कहोगे कि x का वैल्यू कितना आया है, 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 7 है ना जी, 7 है ना। तो आप कहोगे कि यहां पे लिख देते हैं, देखो जरा 25 सत्य कितना होता है, 25 छक्के 150, 175 और 5 कितना हो जाएगा, 180 रुपया। कितना हो जाएगा, 180 रुपया। अगर आप 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं ना, तो आपको 180 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन सेम है, आ जाइएगा जरा, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इक्वेशन बना देते हैं, आप सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहां पे देखिएगा जरा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ, देखो जरा यहां पे क्या बोल रहा है भाई, फिक्स चार्जेस रहेगा और द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस क्या चीज, ट्रेवल। यहां पे कवर्ड और चाहे ट्रेवल एक ही बात है। अब देखो जरा यहां पे क्या बोल रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर 105 रुपया दे रहा है, और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर कितना दे रहा है, 155 रुपया दे रहा है। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर डे, चार्जेस पर डे माने एक्स वाई का वैल्यू बता देना है। एंड व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 35 किलोमीटर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि चलो सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या कहोगे, पहले लेट, क्या कहोगे, लेट फिक्स चार्जेस, क्या चीज, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू हम x रुपीज मान लेते हैं। अब उस फिक्स चार्जेस हो गया, लेट क्या चीज, पर डे चार्जेस, क्या चीज, पर डे चार्जेस चाहे पर किलोमीटर चार्जेस, क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस। तो पर किलोमीटर चार्जेस को हम क्या मान लेते हैं, y रुपीज मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहते हो कि भैया पहला हम लिख लेते हैं कि फिक्स चार्जेस, पहला लिख लेते हैं फिक्स चार्जेस, टैक्सी दो चार्जेस से होता है, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर डे, चाहे पर डे पर किलोमीटर चार्जेस, क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस। ठीक है, इतना सा आप बात लिख लिए। अब आप कहोगे कि भाई फिक्स चार्जेस तो फिक्स है कि भाई x रुपीज देना है, फिक्स चार्जेस तो देना है, प्लस पर किलोमीटर चार्जेस कितना देना होगा, पर किलोमीटर चार्जेस क्या बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दिया, मतलब 1 किलोमीटर का अगर y रुपये दे रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 10y देगा। तो यहां पे आप कहेंगे कि भाई साहब पर किलोमीटर चार्जेस 10y, और ये दोनों को फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस को मिला करके ये कितना पैसा दे रहा है, 105 रुपया। कितना दिया है, 105 रुपया दे रहा है। अब देखो जरा, ये एक नंबर इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आपके पास बन के आ गया। क्लियर। अब चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि भाई साहब फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर वो कितना 155 देता है। तो आप कहोगे कि अच्छा पहले तो फिक्स चार्जेज रहेगा ना, पहले तो फिक्स चार्जेज रहेगा, ठीक है, पहले फिक्स चार्जेज रहेगा प्लस पर किलोमीटर चार्जेज रहेगा, क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेज रहेगा। क्लियर, फिक्स चार्जेज का मतलब x रुपीज फिक्स है प्लस पर किलोमीटर
पर किलोमीटर चार्जेस मतलब 15 किलोमीटर के लिए 115 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बोले तो 1 किलोमीटर का 15, एक का वाई है तो 15 का कितना हो जाएगा 15 वाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आप कहोगे कि अच्छा 15 वाई, अब ये दोनों को चार्जेस मिला के कितना दे रहा है 155 रुपया, कितना दे रहा है 155 रुपया पे करना है। देखो जरा x प्लस 15 वाई वाला, क्लियर। दोनों का फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस मिला के कितना दे रहा है 155 रुपया। आपके पास दो इक्वेशन आ गया, क्या ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं, कि ये भी करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड लगा के। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, सॉल्व कर देते हैं। x प्लस क्या है x प्लस 10y बराबर क्या है 105 रुपया, ये इक्वेशन 1 है। और x प्लस 15y बराबर क्या है 155 रुपया, ये इक्वेशन 2 है। इलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो। क्या चीज? इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। क्या चीज? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई दोनों वेरिएबल में से किसी को बराबर कर लो और कैंसिल करो। तो आप कहोगे किसी को x को कैंसिल करते हैं, ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। 15 में से माइनस 15 में से 10 चले जाएगा तो माइनस का 5y बराबर, ये माइनस तो आएगा ना, 155 में से एक माइनस 155 में से प्लस का चले जाएगा तो आप कहोगे कि अच्छा 50 बचेगा क्या? अरे माइनस 100, देखो जरा 155 में से अगर आप 105 लेके जाते हो तो 5 में से 5 हो जाएगा, 50 आएगा ना, माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दहिया 50, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। x का चाहिए किसी एक इक्वेशन में रखो, पुट क्या चीज, पुट इन 1, तो 1 इक्वेशन क्या है x प्लस 10y बराबर कितना 105, x प्लस 10y बराबर 105। तो आप कहोगे कि x निकालना है ना, तो 105 माइनस 10 y, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है आप कहोगे कि 10, तो 105 माइनस 10 दहाइया 100, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 105 में से 100 चले जाएगा तो आप कहोगे कि 5 बचेगा। मतलब आप कह रहे हो कि भैया x का वैल्यू कितना आ गया 5 रुपीज आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 10 रुपीज आ गया। तो लेकिन कितना ट्रेवल करना है फॉर, देखो जरा चार्जेस फिक्स चार्जेस कितना है 5 रुपया है और पर किलोमीटर चार्जेस कितना है 10 रुपया है। तो फॉर ट्रैवलिंग, देखो जरा क्वेश्चन में बोला गया है फॉर ट्रैवलिंग 35 किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू, आप कहोगे कि तो पहले तो फिक्स चार्जेस रहेगा ना, पहले फिक्स चार्जेस रहेगा, उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस, क्या चीज, ठीक। आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस का मतलब x रुपीस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस का y रहता है, y रहेगा, लेकिन इसको चलना कितना है 35 किलोमीटर, कितना जाना है भाई 35 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 1 किलोमीटर का y करते हैं तो 35 किलोमीटर के लिए 35y, क्लियर 35y, तो यहां पे 35 कर दो। x का वैल्यू कितना है आप कहोगे कि 5 और 35 इंटू 10, y का 10, तो यहां से आ जाएगा 350 और 5 कितना हो जाएगा 355, क्या हो जाएगा 355 उसको पे करना पड़ेगा, 355 रुपीस पे करना पड़ेगा अगर 35 किलोमीटर जाना हो तो। क्लियर यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका बारी है, देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन आपका बारी है। नहीं, ये थोड़ा बना देंगे, नो इशू, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम आगे आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक। चलिए पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार, आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लिए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा अच्छा से दिख रहा है ना, कहीं तो गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, इसमें कट नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है ना, पूरा क्लियर है आपको। अब देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर्म करना है। पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या चीज, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू कितना x रुपीस, और क्या चीज पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू y रुपीस। इतना काम आप भी कर लीजिए ताकि टाइम बच सके। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। देखो जरा क्या बोल रहा है कि हॉस्टल का चार्जेज है ना वो फिक्स है कि आपको 2000 देना है, चाहे 4000 देना है, चाहे 5000 देना है, एक फिक्स अमाउंट है। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, द रिमाइनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बोल रहा है कि भाई अगर इस मेस में आते हो ना तो एक फिक्स चार्जेस, एक फिक्स पैसा, एक फिक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से जितना दिन रहोगे ना पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। समझ गए बात को ना? जैसे ही मैं हॉस्टल का गेट का पास गया, पूछा कि भाई रहना है, वो क्या बोल रहा है, पहले तुम फिक्स चार्जेस इतना दे दो, प्लस जिस दिन से इसमें रहोगे ना उसी दिन से एक एक दिन 2 दिन कितना दिन रहोगे एक दिन के हिसाब से जोड़ के देना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? क्लियर। अब उस चीज को हम अब कैसे लिखेंगे देखो जरा। यहां तक तो ये अपना स्टोरी समझाने में बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया कि हमारा क्या स्थिति है बोल के, हॉस्टल का क्या कैसा रूल रेगुलेशन है, यहां तक बता दिया। यहां तक का कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे 1000 रुपीज। अगर 20 दिन के लिए खाना लेता है तो 1000 चुकाता है एज अ हॉस्टल चार्जेस, एज अ हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, हॉस्टल चार्जेस। अब देखो जरा अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेटा बना देंगे। तो यहां पे बोला जा रहा है वेयर एज, जहां की अ स्टूडेंट हु टेक्स बी फूड फॉर, वेयर एज अ स्टूडेंट टेक हु बी फॉर 20 डेज। एक दूसरा स्टूडेंट है, बी है, वो 26 दिन के लिए लेता है और 1180 रुपए पे करता है एज अ हॉस्टल चार्जेस। बोल रहा है कि फाइंड फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। समझ गए? तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्टूडेंट जो ए है ना, ये स्टूडेंट ए है ना, पहले फिक्स चार्जेस इसको देना पड़ेगा। इसको क्या है, स्टूडेंट ए ना, फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा प्लस चार्जेस पर डे चार्जेस। क्या? पर डे चार्जेस, पर डे के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। क्लियर? तो हम कह देखते हैं कि इतना आसान भी क्वेश्चन होता है क्या? तो देखो जरा, फिक्स चार्जेस हमने क्या कहा कि भाई कुछ अमाउंट देगा, x रुपीज मान लेते हैं। उसके बाद पर डे चार्जेस हमने क्या माना है, y है, पर डे का चार्जेस y है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये स्टूडेंट ए टेक्स फॉर 20 डेज हैज टू पे 1000 रुपया। मतलब ये 20 दिन लेता है, लेकिन फिक्स चार्जेस प्लस क्या चीज, पर डे चार्जेस मिला के टोटल रुपए कितना देता है, 1000 रुपए देता है। बोलता है कि भाई देखो फिक्स चार्जेस तुम्हारा जो भी है और पर डे चार्जेस जो भी है तुम्हारा, उसको मिला के हम 1000 रुपए देंगे। अब आप कहोगे कि बबुआ एक इक्वेशन आपको मिल गया, अब दूसरा क्वेश्चन से दूसरा इक्वेशन बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे कि फॉर स्टूडेंट बी देखो जरा, फिक्स चार्जेस रहेगा प्लस पर डे चार्जेस रहेगा। क्या चीज? पर डे चार्जेस रहेगा। अब ये दोनों को मिला के कितना, 1100 कितना देता है, 1180 देता है। तो आप कहोगे कि भैया ये फिक्स चार्जेस x रुपीज है प्लस पर डे चार्जेस कितना, y रुपीज है, लेकिन ये कितना दिन, 26 दिन रहता है। तो 26 दिन रहता है तो 26y, ये दोनों को मिला के चार्जेस 180 रुपया देता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1-2 आ गया। अब आप कहोगे कि इक्वेशन 1-2 को सॉल्व करना तो हमें आता है तो आंसर निकाल दो। ठीक है, अब कहोगे कि चलो सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 20y बराबर कितना है, देखो जरा, x प्लस 20y बराबर 1000 है और x प्लस 26y बराबर कितना है, 1180 है। ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करोगे, इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे। क्या चीज? इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई दो वेरिएबल में से किसी एक को बराबर कर लो और कैंसिल करो। माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और माइनस 26 में से 20 चले जाएगा, माइनस का 6y बराबर, देखो जरा 1180 में से 1000 चले जाएगा, माइनस 1180 में से 1000 चले जाएगा। आप कहोगे कि 180 और बड़का वाला का चिन्ह माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 3 का 18 माने 30 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 30। अब आप कहोगे कि x का निकालना है तो किसी एक में रख दो, तो हम पुट इन वन, क्या चीज, पुट इन वन में रख दिया ना, तो आप कहोगे कि x प्लस 20y बराबर कितना है, 1000 है। तो हमको x निकालना है ना, तो 1000 माइनस 20 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 30 है।
ठीक है, तो आप कहोगे कि 1000 माइनस 3 दूना 600 हो जाएगा। तो यहां से आप कहोगे कि x का वैल्यू 1000 में से 600 चल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब देखो फिक्स चार्जेस कितना है, फिक्स चार्जेस कितना है, फिक्स चार्जेस आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस इक्वल टू कितना है? 400 रुपए है। और पर डे चार्जेस मतलब पर डे खाना लेने का रहने का चार्जेस कितना है? पर डे चार्जेस कितना है? आप कहोगे कि 30 रुपए। कितना है? 30 रुपए है। क्या चीज? 30 रुपए है। और यही आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। और कुछ पूछा जा रहा है क्या? वही बोला था कि भाई फिक्स चार्जेस पर मंथ निकाल दो और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्जेस पर मंथ कितना है? 400 रुपए है, फिक्स है, और पर डे के 30 रुपए दे के रहना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हम इक्वेशन बना देते हैं, आप आंसर कमेंट करिएगा। क्लियर? हम इक्वेशन बना देते हैं, आप आंसर कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि सॉल्यूशन। क्या चीज? सॉल्यूशन। क्या चीज? लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू फिक्स चार्जेस इक्वल टू x रुपीज एंड लेट क्या बोला जा रहा है? पर डे चार्जेस ना, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एंड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू हम कह देते हैं कि y रुपीज देना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोला जा रहा है? अब पढ़ लो क्वेश्चन, जरा पढ़ लो, इक्वेशन बना देते हैं। यहां पे बोला जा रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टेल चार्जेस फिक्स एंड रिमाइनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, बोला जा रहा है कि भाई मंथली कुछ फिक्स चार्ज रहेगा, 100 200 500 कुछ मंथली फिक्स चार्ज रहेगा। उसके बाद से कितना दिन रहोगे वो दिन के 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया एक दिन के हिसाब से ऐसा देना पड़ेगा। तो निकाल देते हैं क्या क्या है? फिक्स चार्जेस प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस बोले तो पर डे चार्जेस, पर डे कॉस्ट ऑफ फूड। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। यार लाइक नहीं दबाते हो, लाइक का बटन, कोई आपको पैसा लग रहा है क्या लाइक का बटन दबाने में? आपके लिए मैं ना ये सब चीजें आपके लिए रेडी कर रहा हूं, आपके पढ़ाई में हेल्प हो सके, आप अच्छा बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है, तो आप एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते हो, फिर बताओ और क्या कर सकते हो? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मेस में लिया। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, वो कितना पे करता है? 4500। 25 दिन के लिए इतना। तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें रहेगा ना, पहले फिक्स चार्जेज रहेगा, हम फिक्स चार्जेज को क्या लिख सकते हैं? FC, फिक्स चार्जेज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये दोनों को मिलाकर कितना देता है? वो बोल रहा है कि 4500 हम पे कर दिया। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस कितना? x रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे तो आप कहोगे कि एक दिन का y, तो लेकिन ये 25 डेज लिया है तो 25y, दोनों को मिलाकर कितना दिया है? 4500 रुपए दिया है। आप कहोगे कि ये इक्वेशन 1 बन के आ गया। अब आपको दूसरा इक्वेशन के बारे में देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बोला जा रहा है हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज पर्सन बी, यहां पे लिख दीजिएगा ए के लिए, फॉर ए के लिए। ठीक है, और फॉर बी के लिए। क्या चीज? फॉर बी के लिए। ठीक है, फॉर बी के लिए। बी कितना बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि 30 डेज के लिए और 5200 रुपए मिला के देता है। तो आप कहोगे कि पहले फिक्स चार्जेज रहेगा प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो कितना देता है? 5200 रुपए देता है, 5200। तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस कितना? x रुपीज दे रहा होगा, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना दे रहा होगा? y दे रहा होगा। लेकिन कितना दिन लिया है? 30 दिन लिया है। क्या चीज? 30 दिन लिया है, और मिला के कितना? 5200 दिया है रुपया। अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया। अब इसको कमेंट करना है। ठीक है, आप यहां से x और y का वैल्यू निकालिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। x और y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू बताता है कि फिक्स चार्जेस पर मंथ, और y का वैल्यू बताता है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आंसर कमेंट करिएगा। देखिएगा जरा,
कमेंट करिएगा। देखो जरा इक्वेशन क्या है भाई साहब, इक्वेशन क्या है, x प्लस 25y 45, x 30 52। क्या है इक्वेशन, क्या है, x प्लस 25y बराबर क्या चीज है, 4500 है, 4500 है, और x प्लस 30y बराबर क्या है, 5200 है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, x का वैल्यू बताना है और y का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू क्या बता रहा है कि फिक्स चार्जेस, मंथली फिक्स चार्जेस इतना आएगा, और पर डे चार्जेस ये y बताता है। क्लियर, कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझाएंगे। क्लियर, अब देखिएगा जरा, क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जरा, समझिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा। आ जाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्जेस। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज क्या चीज, फिक्स चार्जेस है। फर्स्ट 3 डेज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखो जरा ये क्या बोल रहा है कि भाई लैंडिंग लाइब्रेरी, बोले तो लैंडिंग माने उधारी वाला, उधारी लेन देन करने वाला। भाई तू ये किताब लेके जाओ, 3 दिन के लिए पढ़ो, और 3 दिन से ज्यादा पढ़ोगे ना तो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक तरीका लगाया है कि ये क्या किया है, बहुत होशियार है लाइब्रेरी वाला, बहुत होशियार है। बोल रहा है कि भाई 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेज रहेगा, 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेज रहेगा। अब फिक्स चार्जेज के बाद, ये तो 3 दिन के लिए तुम्हारा फिक्स चार्ज है, लेकिन अगर 3 दिन के बाद ज्यादा जाएगा ना तो कुछ हम एडिशनल चार्जेज, एक्स्ट्रा चार्जेज, पर डे चार्जेस करके लेंगे। ये बात कर रहा है। आप नहीं कहते हो कि भाई अगर अगला 10 दिन तक, अगर अगला 10 दिन के लिए इतना रुपए हमको दे दो, और मतलब एक बात समझो, एक एग्जांपल लेते हो। आप सोचो कोई आदमी है, बोलता है कि भाई अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेज रहेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया फिक्स चार्जेज रहेगा। लेकिन 3 दिन से ज्यादा पढ़ोगे तो एक एक दिन का इतना इतना रुपए देना पड़ेगा। वही बात बोल रहा है, लेकिन समझना है कैसे इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे बोल रहा है फिक्स चार्जेज एंड देयर आफ्टर द, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, यहां पे बोल रहा है कि सरिता पेड 25 रुपीज। पहले लिख लेते हैं क्या चीज, सॉल्यूशन, ताकि टाइम बच जाए। लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू x रुपीज मान लेते हैं, और लेट पर डे चार्जेस इक्वल टू y रुपीज हम मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई सरिता पेड Rs 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। आप जरा बताओ एक फॉर सरिता, यहां पे देखो फॉर सरिता और सरिता, देखो सरिता है, ये हैदराबाद की तरफ, साउथ इंडिया में अगर मान लो किसी का नाम वेंकटेश है ना, तो वेंकटेशा, मतलब लास्ट में आ आता है। सरिता नहीं, सरिता ऐसा है, ठीक है, सरिता मान के चलो, क्लियर है। तो ये अगर हॉस्टल में, कहां है, किताब लाइब्रेरी में, फॉर सरिता, ये तो फिक्स चार्जेस कुछ दे रही होगी। देखो जरा, फिक्स चार्जेस दे रही होगी, इस बात को समझो, फिक्स चार्जेस देगी प्लस पर डे चार्जेस कुछ देगी, पर डे चार्जेस। क्लियर, आप समझिए, एक क्वेश्चन को समझ गए तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और टोटल क्या हो गया, आप कहोगे कि भाई साहब समझो, भाई का ये 27 रुपया, ये दोनों मिला के 27 रुपया दे रही है। लेकिन एक बात बोला गया है, ये बुक लेके जाती है ना तो 7 दिन के लिए लेके जाती है। आप जरा एक बात बताओ, 7 दिन के लिए जाती है, तो 7 दिन के लिए लेके गई, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब 3 दिन के लिए, क्या चीज है, 3 दिन के लिए, देखो जरा 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस रहेगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्जेस, 3 दिन के फिक्स चार्जेस, 3 दिन का फिक्स चार्जेस है, इसका मतलब x रुपीज है, लेकिन बच गया कितना,
4 दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो आप कहोगे कि ये वाला का वैल्यू कितना हो गया 4 दिन, तो 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y प्लस आप कहोगे कि भाई फिक्स चार्जेस कितना हो गया, तो ये तो बोलिए दिया है कि 3 दिन के लिए आपको x अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस कितना x। अब देखो ये x प्लस 4y इक्वल टू कितना 27, इसको नजदीक नजदीक लिख देगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब फिक्स चार्जेस x प्लस पर डे चार्जेस कितना है 4y बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 27। अब ये इक्वेशन 1 बन के आ गया, ये इक्वेशन 1 बन के आ गया। समझे कि नहीं इस बात को? यहां पे देखो जरा, ये बोल रहा है कि भाई लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज, यहां आ जाओ, लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज, ऐसे आपको अच्छा आएगा। 3 डेज इक्वल टू x रुपीज। अब आप कहोगे कि भाई 7 दिन के लिए बुक रखी है ना, 7 दिन में से 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस देगी, फिक्स चार्जेस बोले तो x रुपीज देगी, और 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्जेज है, लेकिन एक्स्ट्रा 4 दिन हुआ ना जी, तो 1 दिन के लिए y दिया, तो 4 दिन के लिए 4y। क्लियर? यही बोले हैं, ठीक है, यही बोले हैं। फिक्स चार्जेस कितना x रुपीज 3 दिन के लिए, पर डे चार्जेस कितना 4 दिन 4y इक्वल टू टोटल कितना रुपीस, दोनों को फिक्स चार्जेस प्लस पर डे चार्जेस मिला के 27 रुपीज। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट में फॉर किसके लिए, फॉर सुशी। देखो कैसा कैसा नाम रख लेते हैं भाई साहब, फॉर सुशी, क्या चीज, फॉर सुशी, अच्छा से लिख देते हैं SYS फॉर सुशी, ऐसा लिख दे, नहीं ऐसा SYS फॉर सुशी, राइट। तो सुशी जब जाएगी तो इसको भी वैसा ही देना पड़ेगा, कुछ फिक्स चार्जेस रहेगा प्लस पर डे चार्जेस रहेगा। आप कहोगे कि पर डे चार्जेस रहेगा, इसको दोनों को मिला के ये कितना दे रही है, आप कहोगे कि 21 रुपीज। मतलब अब बात समझो, अब ये बोल रही है कि 7 डेज उसका खत्म हो गया, व्हाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब यहां पे देखो जरा, बोल रही है क्या ना, बोल रही है कि भाई 5 दिन में से टोटल 5 दिन में से 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस x प्लस, अब देखो जरा फिक्स चार्जेस 5 दिन में से 3 दिन फिक्स चार्जेस, तो 2 ही दिन में एक्स्ट्रा हो रहा है रे बाबा, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का कितना 2y। तो आप कहोगे कि अच्छा फिक्स चार्जेस x रुपीज प्लस पर डे चार्जेस कितना 2y बराबर कितना दे रही है, दोनों को मिला के कितना 21 रुपीज। भाई सही है, सीधा है बात कि 5 दिन के लिए, मान लो कोई आदमी लाइब्रेरी वाला बोलता है कि तुम ये 5 दिन के लिए लेके जा रही हो ना, 3 दिन फिक्स चार्जेज रहेगा, तो फिक्स चार्जेस 3 दिन के लिए तो फिक्स है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना, चौथा दिन 5वां दिन, तो चौथा दिन 5वां दिन के लिए मतलब 2 दिन, तो 2 दिन, 1 दिन के लिए y रुपीस, तो 2 दिन के लिए 2y रुपीस। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दें, x प्लस 4y बराबर 21, देखो जरा x प्लस 4y, क्या चीज, x प्लस 4y बराबर क्या है 21 है, और x प्लस 2y बराबर कितना है, आप कहोगे कि 27 है। देख लो जरा x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27 है, और यहाँ पे क्या है 21 है। इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है, नहीं बता देते हैं। देखो कैंसिल करो, प्लस x माइनस x कैंसिल, आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से 3, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 3 है, पुट इन 1, तो आप कहोगे कि x प्लस 4y बराबर क्या है 27 है, तो आप यहाँ से x निकाल सकते हो कि नहीं, 27 में 4y, y का वैल्यू कितना है 3 है, तो आप कहोगे कि 27 में से 12 चले जाएगा, क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या बचेगा, 15 12 27 होता है, मतलब x इक्वल टू कितना है 15 रुपीज। अब देखो जरा चार्जेस पेड, देखो जरा चार्जेस पेड, फिक्स चार्जेस पेड, यहां पे देखो जरा फिक्स चार्जेस पेड इक्वल टू कितना है, आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस 15 रुपया लगेगा, और पर डे चार्जेस कितना लगेगा, आप कहोगे कि
क्या चीज 3 रुपीज, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर? देख लो जरा क्या निकालना था, चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा डे और फिक्स चार्जेस। तो आप कहोगे कि भाई 15 रुपया फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 3 रुपया दिन, माने एक दिन में 3 रुपया फूड खाने का। क्लियर है? देख लो कितना सस्ता है ना, सस्ता है, लेकिन ये पुराना जमाना है, अभी नहीं होगा। क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो जरा इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना देते हैं, आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? आ जाइए, इसका हम खाली इक्वेशन बना के दे देंगे, आप एक्स और वाई का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करिएगा। ठीक है? क्वेश्चन समझने से पहले सॉल्यूशन लिखना है, ताकि आप पढ़ लेते हैं एक बार। द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन सीएनजी फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल। टैक्सी का मालिक क्या सोचता है कि भाई डीजल और पेट्रोल पे टैक्सी हमारा नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, सीएनजी पे। भाई तुम्हारा मर्जी, तुम पानी से चलाओ, उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो डिस्टेंस जाना है ना। तुम पेट्रोल से चलाओ, चाहे डीजल से चलाओ, चाहे पानी से चलाओ, हमको इतना डिस्टेंस जाना है, उसके बारे में बात करो। तो यहां तक तो ये स्टोरी बना दिया। अब आगे बोलते हैं कि द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंप्राइजेज ऑफ फिक्स चार्जेस। ये बता रहे हैं कि भाई इस सिटी में टैक्सी का चार्जेस एक फिक्स रहता है और दूसरा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसका रहता है। देखो कितना चला, पहले ही ये स्टोरी बता रहा है कि भाई सीएनजी से चलाएंगे तो फिक्स चार्जेज रहेगा, और 1 किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर चलेगा वो भी पूरा, मैंने पूरा स्टोरी बता दे रहा है। ठीक है, बता देना चाहिए, क्लैरिटी है। अब बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करता है यहां से, फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 89। क्या चीज, ये क्या बोल रहा है कि 12 किलोमीटर के लिए 89 पे करता है। हेलो, इसमें फिक्स चार्जेस भी है। और फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 145, व्हाट अ पर्सन विल हैव टू पे फॉर 30 किलोमीटर्स। आ जाओ जरा, तो आप कहोगे कि भाई साहब लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू कितना, x रुपीज, और लेट पर किलोमीटर चार्जेस, क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू क्या चीज, पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू y रुपीज। अब कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो वही बोल रहा है जो आपको दिमाग में बात चल रहा है, कितना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पहले तो क्या रहेगा, फिक्स चार्जेस प्लस, देखो इसको एफसी माने फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस। हम वैसा क्यों लिख दे रहे हैं, स्पेस बचाने के लिए, पर किलोमीटर चार्जेस इसको मिला के कुछ कितना देता है, कुछ मतलब कितना देता है, 89 रुपीज। तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस भाई x रुपीज है, प्लस पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, y रुपीज है, लेकिन ये कितना किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर, तो 12y इक्वल टू कितना, 89 रुपीज। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें भी रहेगा फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू कितना, 145 दे रहा है, यहां पे 145 दिया, कितना के लिए, 20 किलोमीटर। तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस का x रुपीज तो दे रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर का 20y इक्वल टू 145, दोनों को मिला के फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस मिला के फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर चार्जेस, फिक्स चार्जेस x है और पर किलोमीटर चार्जेस, तो 20 किलोमीटर तक 20y और 145, दोनों को मिला के कितना। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करके x और y का कमेंट करना है। देखो जरा, अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया हमको 30 किलोमीटर के, मान लो आपने x का वैल्यू कुछ लिया और y का वैल्यू आपने कुछ लिया, अब 30 किलोमीटर जाना है ना, 30 किलोमीटर जाना है, तो आप कहोगे कि भाई साहब इसमें फिक्स चार्जेस भी रहेगा, यहां पे लिख देते हैं, आप कहेंगे कि फिक्स चार्जेस रहेगा प्लस पर किलोमीटर चार्जेस रहेगा, पर किलोमीटर चार्जेस रहेगा ना, पर किलोमीटर चार्जेस रहेगा। तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस मतलब x रुपीज दिया होगा और पर किलोमीटर चार्जेस यानी y रहेगा और 30 किलोमीटर जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा x का वैल्यू निकालिए, पुट करिए यहां पे, और y का वैल्यू निकालिए यहां पे रखिए, इसको गुणा करके आंसर ला लीजिए। क्लियर, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ऐसा क्वेश्चन तो बना दिए हैं, रिपीट हो रहा है क्या, सेम डेटा पे रिपीट हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, डेटा चेंज है ना, बता दिए है ना। ठीक है, इसको बनाओगे आप,
इसको बनाओगे? अगर हम चाहे तो इसका इक्वेशन फॉर्म करके दे देंगे। कैसा? देखो जरा, स्टूडेंट ए के लिए सॉल्यूशन यहां पे लिख दो, सॉल्यूशन यहां पे लिख दो। आप कहोगे कि लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू कितना, x रुपीज, और लेट पर डे चार्जेस इक्वल टू कितना, y रुपीज, पर डे चार्जेस इक्वल टू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो जरा, फॉर ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर ए क्या रहेगा, फिक्स चार्जेस रहेगा प्लस चार्जेस पर डे रहेगा। कहां रह रहा है, चार्जेस पर डे, और इसको मिला के कितना देता है, 3000 रुपए देता है। कितना, 3000। तो आप कहोगे कि भाई स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस का x रुपया देंगे भैया, लेकिन 20 डेज और रहेंगे तो 20y देंगे। ये सबको मिला के ये कितना रुपए जमा करते हैं, 3000 रुपए। अब आपको ये इक्वेशन एक आ गया। इक्वेशन 2 के लिए देखो जरा, इक्वेशन 2 के लिए रे, फॉर बी, क्या चीज, फॉर बी यहां पे देखो जरा, बी है तो फिक्स चार्जेस देगा प्लस चार्जेस पर डे, यानी पर डे चार्जेस, और इसको मिला के ये कितना देता है भाई साहब, 3500 देता है। आसान है, 3500। तो आप कहोगे कि फिक्स चार्जेस x रुपीज तो देना ही है, लेकिन पर डे चार्जेस कितना देगा, कितना दिन रह रहा है भाई, कितना दिन रह रहा है, 25 डेज। देखो जरा, 25 डेज, तो एक दिन का y, तो 25 डेज का 25y इक्वल टू कितना, 3500। दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है, आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल करके कमेंट कर देना है। जो x आएगा ना, वो कॉस्ट ऑफ क्या रहेगा, फिक्स चार्जेस रहेगा, और कॉस्ट y क्या बताएगा, पर डे फूड ऑफ द चार्ज, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत, प्रैक्टिस। ये भी बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट में आपको पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करने का कोशिश करूंगा। आपको जो भी डाउट है, मैथ क्लास 10 से लेके क्लास 9 हो, कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और सजेशन भी दे सकते हैं कि भैया हमारे को ये टॉपिक नेक्स्ट लेके आ जाओ, हम सीखेंगे उसको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को बेहतर तरीका से बताने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना है, कैसा वीडियो लगा आपको। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। डबल डिजिट अप्रोच, मतलब 2 डिजिट को रिवर्स करना है, रिप्लेस करना है, उस टाइप के क्वेश्चन अगला सेशन में देखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।